हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट विच इज आईएएम इन एडब्ल्यूएस। आईएएम का क्या रोल है एडब्ल्यूएस में, कहाँ यूज होता है, उसको कैसे यूज करेंगे और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईएएम की बेसिक डेफिनेशन की होता क्या है। तो ये जो मेन एक कंसेप्ट है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट है एडब्ल्यूएस का। मतलब एडब्ल्यूएस में जो सिक्योरिटी कंप्लायंस है, सिक्योरिटी का जो फीचर है, सिक्योरिटी कैसे उसमें इम्प्लीमेंट की गई है और कैसे काम करती है, उसमें आईएम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है। तो इसके नाम से क्लियर है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मतलब पहली बात की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एक अगर AWS है, उसकी कुछ रिसोर्सेस है वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है, और इंटरनेट पे जो यूजर्स है, जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो सारे उसको यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्सेस मींस उसकी कुछ आइडेंटिटी होगी, कौन सा रिसोर्स कौन सा यूजर यूज कर रहा है उसकी एक आइडेंटिटी होगी। देन एक्सेस मैनेजमेंट मतलब किस रिसोर्स का एक्सेस कौन से यूजर को देना है, कैसे देना है, ये सारे रिसोर्स का मैनेजमेंट, उसका एक्सेस का मैनेजमेंट, ये सब भी हम आईएम के थ्रू सेट कर सकते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। पहले एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग देखेंगे आईएम की होती क्या है। तो व्हाट इज आईएएम मींस, इसका फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो कि हम डिस्कस किया है। देन एक डेफिनेशन हम लोग रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद उसको वन बाय वन समझेंगे। AWS Identity and Access Management is a web service that helps you securely control access to AWS resources। मतलब AWS की भी जहाँ पे भी बात हो, तो उसका मतलब हम AWS के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर एट द एंड हम देखें तो AWS क्या है, मल्टीपल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी बात होगी, सिक्योरिटी की बात होगी, कुछ अलग फीचर्स की बात होगी, तो वो अप्लाई होगी डायरेक्टली रिसोर्सेज पे, AWS की रिसोर्सेज। तो आईएम क्या होता है? आईएम इज अ वेब सर्विस। वेब सर्विस का मतलब समझ रहे होंगे, इंटरनेट के थ्रू उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। वेब सर्विस का मतलब ऐसी सर्विस जो हम वेब के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट हेल्प्स यू सिक्योरली कंट्रोल एक्सेस टू एडब्ल्यूएस। सिक्योरली कंट्रोल मीन जिसका एडब्ल्यूएस पे रूट यूजर जो भी है, जो भी उसका ओनर है, मतलब एक कोई रिसोर्स है AWS का, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसका ओनर अभी कुछ टेम्पररी टाइम्स के लिए फोन में हो, तो सिक्योरली कंट्रोल एक्सेस कैसे करना है, AWS रिसोर्सेज को कैसे सिक्योर बनाना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, वो सारी चीजें सिक्योरली हमको मैनेज करना है। तो हम लोग यूज करते हैं IAM। यू यूज IAM टू कंट्रोल हु इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज्ड टू यूज रिसोर्स। ठीक है, सबसे मेन बात यहाँ पे आ गई। इसका जो मेन यूज है वो हम कहाँ कर रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड एंड अथोराइज्ड। ऑथेंटिकेटेड का मतलब कि एक रूट यूजर है, मतलब उसने AWS पे अकाउंट बनाया, AWS की सर्विसेज को यूज कर रहा है, तो वो एक अथोराइज्ड पर्सन है। राइट, अथोराइज्ड पर्सन है। ऑथेंटिकेट कौन करेगा उसको? AWS करेगा, क्योंकि उसने AWS पे क्या कर रखा है, उसका सारा वेरिफिकेशन किया हुआ, उसने अकाउंट बनाया हुआ है, सब कुछ प्रॉपर है। तो उसको कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है? AWS। अब AWS जब उसको ऑथेंटिकेट करेगा, देन वो क्या कर सकता है उसके बाद, उस रिसोर्सेस मतलब AWS के जो भी रिसोर्सेस है, जो भी उसको रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, यूज करेगा। तो दो कंसेप्ट है यहाँ पे, अथोराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड मतलब साइनिंग हो गया, देन उसके बाद अथोराइज्ड मतलब हैज परमिशन की मल्टीपल रिसोर्स है, 200 प्लस सर्विसेज है AWS के पास, हमारे पास, तो उसमें से कौन सी सर्विस का यूज वो पर्सन करेगा, मतलब अथोराइज कर रहा है। तो अथोराइज कौन करेगा? या तो वो रूट यूजर करेगा उसका, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यही होता है बेसिकली अपना IAM। अब मैं ऑथेंटिकेटेड और ऑथोराइज का आपको एक बार यहाँ पे सिंपल एक बेसिक वे में एक समझा देता हूँ कि वो हम कैसे उसको डिस्कस, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि आप जब AWS पे अकाउंट बनाया, तो मान लो आपका, आपने क्या किया, लॉगिन किया। ठीक है, राइट, लॉगिन किया। देन लॉगिन करने के बाद क्या होता है, मान लो AWS है, जब आपने लॉगिन किया तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? AWS के सर्वर पे जाएगी। AWS ऑथेंटिकेट करके आपको क्या दे देगा, रिप्लाई बैक कर देगा कि आपका आईडी पासवर्ड सही है, तो लॉगिन कर देगा आपके ब्राउजर पे। तो आपके ब्राउजर पे क्या ओपन हो जाएगा? AWS का
कंसोल ओपन हो जाएगा, उसको ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, AWS का कंसोल ओपन हो जाता है। जब AWS का ये कंसोल ओपन हो जाता है, इसका मतलब आप उसकी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज्ड, ऑथेंटिकेट हो गए, मतलब इस डैशबोर्ड पे आ गए। बट AWS में अलग अलग टाइप्स के यूजर होते हैं, तो हम समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे रूट यूजर की बात कर रहा हूँ। रूट यूजर मतलब एक बिजनेस लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे अगर एक अकाउंट, मान लो एक बेसिक एक सिंपल कंपनी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो XYZ मेरी कंपनी है और मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS का यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक मेन अकाउंट होगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, रूट यूजर का अकाउंट, राइट। तो रूट यूजर क्या करेगा, लॉगिन करेगा, जो भी सर्विसेज उसको एक्सेस करनी है वो करेगा। या तो दूसरा काम ये कर सकता है कि ये रूट यूजर क्या करेगा, मल्टीपल एम्प्लॉयज को क्या कर देगा, अथोराइज कर देगा कि आप ए सर्विस को यूज कर सकते हो, आप बी सर्विस को यूज कर सकते हो, आप सी को कर सकते हो, आप डी को, एंड सो। मतलब वो उसके मल्टीपल एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है, अथोराइज कर रहा है, उसको परमिशन दे रहा है, उसको अथोराइज कर रहा है किसी पर्टिकुलर सर्विस की एक्सेस के। अब ऐसा तो नहीं कि रूट यूजर होगा मतलब एक कंपनी लेवल पे होगा। कंपनी लेवल पे अगर रूट यूजर है तो ऐसा तो नहीं कि सारे एम्प्लॉय को रूट यूजर का आईडी पासवर्ड दे देगा, नहीं। ये क्या है, पॉसिबल तो है, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए कंपनीज क्या करती है, अलग अलग यूजर क्रिएट करती है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। उस यूजर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम यूजर। आई एम यूजर बोल रहे हैं उसका, उसको हम लोग आगे वाली स्लाइड में आने वाले में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, उसने अलग अलग यूजर को क्या कर दिया, एक आईडी असाइन कर दिया, आईडी पासवर्ड, एक आई एम यूजर बना दिया, उसको क्या कर दिया, परमिशन दे दी कि आप ये सर्विस यूज कर सकते हो, दूसरा वाला यूजर वो सर्विस यूज कर सकता है। ऐसे अलग अलग सर्विसेज क्या करते हैं, उसको बाइफरकेट कर दिया कि अलग अलग यूजर, अलग अलग आई एम यूजर उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। When you create an AWS account, you begin with one sign-in identity that has complete access to all AWS services and resources in the account। ठीक है, सिंपल जो रूट यूजर की मैंने बात करी ना, जब आप लॉगिन भी करते हो AWS पे, तो सबसे पहले आपसे क्या मांगता है, रूट यूजर का ऑप्शन आता है, वहां पर आई एम यूजर का आता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, रूट यूजर से लॉगिन करते हैं। ठीक है, रूट यूजर में जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो तो आप लॉगिन हो जाओगे। देन दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड द AWS account root user and is accessed by signing इन विद द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड दैट यूज्ड टू क्रिएट द अकाउंट। जब हमने अकाउंट बनाया था तो पासवर्ड और आईडी जो सेट की थी उसके अकॉर्डिंग आप डेटा फिलअप करोगे, आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपने रखा है, अगर वो सही हुआ तो आप क्या कर पाओगे, मैनेजमेंट कंसोल, AWS की मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर पाओगे। We strongly recommend that you do not use the root user for your everyday tasks, right? अगली बात यहाँ पे, मतलब डे टू डे लाइफ के जो टास्क, मान लो कंपनी का एक टास्क है, तो हम लोग रूट यूजर से परफॉर्म ना करके क्या करेंगे, आई एम यूजर या फिर टेम्पररी यूजर क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे अलग अलग टास्क के लिए। Safeguard your root user credential and use them to perform the task that only the root user। मतलब एडमिन लेवल पे आपको कुछ काम करना है, मान लो आपको आई एम यूजर बढ़ाने हैं, आई एम यूजर आपको कम करने हैं, आपको परमिशन रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट करना है, किसी यूजर को एक्सेस नहीं देना है, तो वो सारे एडमिन वाले टास्क, रूट वाले टास्क करना है, तो रूट यूजर से आपको लॉग इन करना चाहिए। IAM के फीचर समझते हैं। IAM के फीचर्स क्या हैं, शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट, ग्रैन्युलर परमिशन, सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्स फॉर एप्लीकेशन दैट रन ऑन Amazon EC2 आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। शेयर्ड एक्सेस टू AWS अकाउंट का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया था IAM यूजर वाला कंसेप्ट। IAM यूजर वाला कंसेप्ट क्या हो गया, मतलब आपके पास एक अकाउंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रूट यूजर, जो कि आपका क्या है, रूट यूजर। अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि डेली टास्क के लिए हम लोग रूट यूजर को बार बार लॉगिन करके उस पर काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीपल IAM यूजर बना देंगे, IAM यूजर 1, IAM यूजर 2, IAM यूजर 3, ऐसे यूजर। तो वो क्या हो गया, आपने क्या कहते हैं, शेयर्ड एक्स, मतलब आपने मल्टीपल यूजर को क्या कर दिया, AWS अकाउंट शेयर कर दिया। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर समझूं आपको, तो मान लो आपका एक कंपनी है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना रहे हो, तो एक बंदा आपका फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, राइट, एक बंदा आपका बैकएंड पे काम कर रहा है, दूसरा आपका API पे काम कर रहा है, तीसरा आपका क्या कर रहा है, डेटाबेस पे काम कर रहा है, और तीसरा आपका क्या कर रहा है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहा है, मतलब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें वो देता है। अब 1 2 3 4 5 बंदे अलग अलग डोमेन पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, हर एक को क्या रूट यूजर अलाउ करोगे, रूट यूजर का एक्सेस दे दोगे। अगर रूट यूजर का एक्सेस दोगे तो मतलब उसके पास सारी पूरी AWS के अकाउंट की परमिशन है, वो आपके अकाउंट में कुछ भी कर सकता है, विच इज नॉट राइट।
हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड वाले को एक आई एम यूजर बना के असाइन, आई एम यूजर बना देंगे, इसको आई एम यूजर बना देंगे, इसको आई एम यूजर बना देंगे, इसको आई एम यूजर, इसको आई एम यूजर। तो टोटल मैंने क्या कर दिया, अलग अलग आई एम यूजर क्रिएट कर दिया हर एक यूजर के लिए। अब फ्रंट एंड से रिलेटेड जो सर्विसेज है एडब्ल्यूएस की उसकी एक परमिशन में किसको दे दूंगा, यूजर 1 को, बैकएंड वाली यूजर 2 को, एपीआई वाली 3 को, डेटाबेस की 4 को, सर्वर को 5। मतलब जो जिस डोमेन पे वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड सर्विसेज में क्या करूंगा, उसको असाइन कर दूं, उसका एक्सेस में उसको ग्रांट कर दूंगा, तो वो इजीली उसको एक्सेस कर पाएगा। मतलब जो सर्विस, मान लो फ्रंट एंड वाले को 2 सर्विस की जरूरत है, तो 2 सर्विस मैंने फ्रंट एंड वालों को क्या कर दी, अलोकेट कर दी। तो अब वो इन 2 सर्विसेज के अलावा किसी और सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, किसी और रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट आ गया कि आपका अकाउंट क्या सिक्योर है, क्योंकि दूसरा बंदा जो उसको सर्विस रिसोर्सेज अलाउड है, परमिशन है, वही यूज कर पा रहा है, उसके बाद नहीं कर पा रहा। अब ग्रेनुलर परमिशन मतलब आप परमिशन सेट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन से यूजर को क्या परमिशन देनी, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। सिक्योर एक्सेस टू एडब्ल्यूएस रिसोर्स फॉर एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन अमेज़न EC2। अब एक ये मेन फीचर है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने रूट यूजर था तो आपने अलग अलग आई यूजर बना दिए, उसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग काम होते हैं। मतलब AWS रिसोर्स फॉर एप्लीकेशन मतलब अमेज़न EC2 जो आपकी एक सर्विस है, ठीक है, इस पे आपका कोई एप्लीकेशन बना है, मान लो कि आपका EC2 का क्या है, सर्वर है, मतलब एक लिनक्स मशीन है, ये विंडोज मशीन भी हो सकती है। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन क्या हो रहा है, रन हो रहा है। एप्लीकेशन आपका क्या है, मान लो आपने जावा में एक एप्लीकेशन बनाया, आपने उसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया, बट मान लो यहाँ पे एक S3 सर्विसेज है, स्टोरेज वाली, एक डेटाबेस सर्विसेज है, एक एपीआई वाली सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज किसकी, एडब्ल्यूएस। अब आपका ये वाला EC2 रिसोर्स है, ये भी एडब्ल्यूएस का पार्ट है, मतलब ये सारी चीजें किसका, एडब्ल्यूएस का पार्ट है। बट ये जो एप्लीकेशन है उसको इस S3 सर्विस या फिर S3 रिसोर्स को एक्सेस करना है, इसका यूज करना है, इस डीबी सर्विसेज का यूज करना है, इस एपीआई सर्विसेज का यूज करना है, तब भी आपको IAM सिक्योरिटी सेट करना पड़ेगा। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन इसको ग्रांट करनी पड़ेगी इस EC2 मशीन को कि वो इससे कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। एप्लीकेशन को अगर डीबी सर्विसेज, मान लो डेटाबेस सर्विसेज को यूज करना है, तो आपको ये उसको परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा कि हाँ आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, IAM रोल, मतलब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल सर्विस का यूज करें। पहला दो था वो IAM यूजर का, सेकेंड वन इज IAM रोल। तो IAM यूजर्स को अलग अलग अकाउंट शेयर करने के लिए हम यूज कर रहे थे, मतलब एक अकाउंट शेयर कर रहे थे बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स। और IAM रोल्स क्या कर रहे हैं, अगर मुझे AWS की किसी एक सर्विस से दूसरे सर्विस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है, कुछ डेटा सेंड और रिसीव करना है, तब मुझे IAM रोल्स की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी फेडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल यूजर, तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो एक यूजर का अकाउंट डिलीट हो गया, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो दूसरी यूजर के थ्रू आप आपका काम कंप्लीट कर सकते हो, है ना, अलग अलग आईडी पे, जो भी उसको सर्विसेज क्या होगी, अलोकेट हो। सो ओवरऑल अगर मैं AWS IAM सर्विस की वर्किंग देखूं, तो ये एक बेसिक, यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि AWS की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपका यूजर ये है। पहले देखते हैं अकाउंट आईडी। ये अकाउंट आईडी मतलब मेरा ग्लोबल अकाउंट आईडी है जो रूट यूजर को अलग होती है। AWS इसमें सारी सर्विसेज है, EC2 IAM सर्विस, ये सारी चीजें। अब प्रिंसिपल है यूजर रोल एप्लीकेशन, ऑथेंटिकेट, आईडी पासवर्ड डाला, एक्शन हुआ, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन गई, वापस इसने भेजा। तब क्या होगा, अगर ऑथोराइज हो गया, ऑथोराइज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऑथोराइजेशन में इतनी सारी क्या हो रही है,
टास्क ओपन हो गया, ऑथोराइज हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑथोराइज मतलब हो गया, मतलब कंसोल ओपन हो गया। देन उसके बाद कंसोल अगर ओपन हो जाता है तो आपका ईसी2 सर्विस आपको दिखेगी, आईएम दिखेगी, एस3 मतलब मल्टीपल सर्विसेज आपको दिखेगी। देन उसके बाद क्या है आपके पास, रिसोर्सेज, ईसी2 सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आपको ओपन हो गई यहाँ पे। देन उसके बाद वंस, चलिए ठीक है। अब ये मैनेजमेंट और सारी ओपन हो गई। अगर आईएम के थ्रू आप एक अलग यूजर क्रिएट करते हो, यहाँ पे उसका ऑथेंटिकेशन होगा और उसको आपने मान लो ईसी2 दिया, आईएम एस3 दिया, आईएम तो नहीं देते हैं हालांकि, क्योंकि वो फिर उसके पास उस वाले परमिशन वो भी आ जाएंगे पावर। तो ये दूसरी आईडी से आपने ये वाले क्या कर रखा है, रिसोर्सेस अलोकेट कर दिए, तो ये वाला यूजर जो है ये सर्विसेज ही यूज कर पाएगा, इसके अलावा नहीं कर पाएगा। माना फॉर एग्जांपल इसको अभी हटा देते हैं हम लोग, ईसी2 अलाउ कर रखा है, एस3 मतलब ये दो सर्विसेज ही यूज कर पाएगा, उसके अलावा दूसरी सर्विस वो यूज नहीं कर पाएगा। तो डायग्राम यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, एक्शन परफॉर्म करी उसने कंसोल पे, देन उसके बाद वापस आ गया और रिसोर्स को उसने यूज किया। तो ओवरऑल जो था आईएम की जो वर्किंग थी, आईएम का जो बेसिक था, जो भी उसके फंक्शनलिटी थी, उसमें बस इतना ही सब। बट सिक्योरिटी अगर मेन फीचर, अगर एडब्ल्यूएस को सिक्योर हम बोलते हैं तो उसमें आईएम का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आईएम ही रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी। चलो ईसी2 सर्विस और एस3 सर्विस दोनों एडब्ल्यूएस की सर्विसेज है, बट जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा ईसी2 को भी तो एस3 को एक्सेस कर पाए, हम नहीं कर पाते। एक ही एडब्ल्यूएस मतलब एक ही कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है ये रिसोर्सेज, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, परमिशन लग रही है, मुझे इस सर्विस से इस सर्विस को क्या करना है, एक्सेस करना है, तब मुझे इस आईएम के थ्रू क्या करना पड़ेगा, परमिशन सेट करना पड़ेगा कि ईसी2 जो है सर्विस, ईसी2 रिसोर्स है वो क्या करेगा, एस3 सर्विस या फिर एस3 रिसोर्स को यूज करेगा। सर्विस एंड रिसोर्सेज आर सेम इन एडब्ल्यूएस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग इसकी सिक्योरिटी होती है एडब्ल्यूएस की, तो विच इज नॉट ब्रेकेबल। तो सबसे मोस्ट बेनिफिट है इसका वो यही होता है कि वो सिक्योर है। अब सिक्योरिटी सब कुछ किसके हाथ में, यूजर के हाथ में, यूजर ही सब कुछ करता है। मतलब एक कस्टमर, मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मुझे एडब्ल्यूएस यूज कर रहा हूँ, तो मैं उस पर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी सिक्योरिटी मेरे हाथ में है कि मुझे उसको कैसे सेट करना है। नेटवर्किंग सिक्योरिटी है, यूजर एंड लेवल पे सिक्योरिटी है, सर्विस लेवल पे सिक्योरिटी है, रिसोर्स लेवल पे सिक्योरिटी है, मतलब हर एक लेवल पे वहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किए गए हैं, इसीलिए तो एडब्ल्यूएस इतना सिक्योर है। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो यू कैन कमेंट एंड एज वेल एज यू कैन मेल टू माय मेल आईडी। फाइन, सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आईएम क्या होता है, कहाँ यूज करना है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर